क्या कभी रशिया हमारे लिए चाइना के अगेंस्ट जाएगा? देखो, रशिया को चाइना के अगेंस्ट जाने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना टुडे. इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना. बट इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर खराब होता है इन फ्यूचर, देखो, इंडिया चाइना का रिलेशन फ्यूचर में खराब तब होगा जब पावर इक्वेशन का क्लैश होगा. हो गया, रशिया साथ देगा? क्यों नहीं देगा? इंडिया का साथ देगा. वो क्यों नहीं देगा? रशिया बट चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करेगा. वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा. ओके, इट विल रिमेन विद इंडिया. सी, रशियंस आर ट्रस्टवर्दी पीपल. यू हैव टू ट्रस्ट देम. हर देश की साइकी अलग होती है. रशियंस जो हैं वो अमेरिकन की तरह वो उठाई गिरे भैया टाइप लोग नहीं है. लोग कहते हैं कि इंडिया अपना वोट एब्सटेन कर देता है जब भी बात आती है गाजा की. जय हिंद दोस्तों. दुनिया को अब नया एक वर्ल्ड लीडर मिला है, क्योंकि अमेरिका की बात कोई सुन नहीं रहा है. इजराइल और ईरान के युद्ध में आपने देख लिया, ना इजराइल ना ईरान दोनों अमेरिका की बात नहीं सुन रहे थे. वही हम बात करने वाले, वही हम वीडियो में देखेंगे कि इजराइल और ईरान में दोनों भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. वही और इस वीडियो आप ये भी जानेंगे रशिया और इंडिया और चाइना जो युद्ध होगा तो रशिया किसके साथ होगा. वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा. सबसे बड़ी आप चीज देखो, अमेरिका के इतिहास में आज तक जिंदगी में उसने कोई युद्ध जीता ही नहीं. इतने छोटे वियतनाम से जूते खा के आए हो आप. शर्म नहीं आती आपको? सो अमेरिका हैज टू अंडरस्टैंड यार, वो एक कायर देश है. आप ये मिसाइल्स और ये सब जो आपने आर्मामेंट यूज किया, ये आप किसके खिलाफ करोगे? कैन दी अमेरिकन्स टुडे से कि वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ मिसाइल्स एंड बम्बर्स अगेंस्ट चाइना? करके देख लो आप. कैन दे से कि वी कैन यूज इट अगेंस्ट रशिया? करके देख लो आप. क्वेश्चन ये है कि आप अपने बराबर के व्यक्ति से लड़के दिखाओ ना यार. मीडिया में मॉन्गरिंग कर करके यू हैव क्रिएटेड अ मिथ अबाउट योरसेल्फ, और आप लड़के सिर्फ ईरान से. यही अगर रशिया के साथ हुआ होता तो रशिया क्या करता आपके साथ? Russia would have got the complete support of China and North Korea, which is basically a factory for them. Today, Russian nuclear arsenal is way more than the American nuclear arsenal in the number terms. तो रशिया के साथ इनकी हैसियत नहीं है लड़ने, और चाइना के साथ ये मिलिट्रीली लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना के साथ मिलिट्रीली लड़ने से पहले चाइना इनको इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे. चाइना अमेरिका को? बिल्कुल. कैसे? सर, ये जो यूएन की मीटिंग्स हैं, इनसे कुछ फर्क पड़ता है? यूएन ने पिछले 75 सालों में क्या काम किया है? वो बोलते हैं पीस लाएंगे. हाँ, पीस लाएंगे. 75 सालों में कौन सा पीस लाए आप? अफगानिस्तान में क्या हुआ था 1979 में? कौन सा पीस लाए थे आप? जब वियतनाम में एजेंट ऑरेंज अमेरिका फेंक रहा था तब कौन सा पीस लाए थे आप? सर, यूएन इज अ फील्ड एजेंसी. UN is basically an elite class club for all the retired people of America and other countries to sit and enjoy on taxpayers' money. जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में वो राज्यसभा की सांसद मिल जाते हैं ना बनने को, नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा, या स्टेट से राज्यसभा में भेज दिया कि जा चिल मार अब जाके. तो वो है, वो राज्यसभा है वहाँ का, इंटरनेशनल लेवल का. सो डोंट हैव एनी होप्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कि वो कुछ करेंगे. उनका इतिहास देख लो, उन्होंने कुछ नहीं किया. तो उम्मीद लगा के बैठना कि आगे कुछ होगा, मतलब वो फिर आपकी उम्मीद ही है. IMF पाकिस्तान को पैसे क्यों देता है? भाई वो तो इसलिए देता क्योंकि हमें ये बैटल हार्डन्ड लोग हैं यार. आप इनसे इस लेवल का लड़के ये नहीं सोच सकते कि मैंने इसके 4 जनरल मार दिए तो इसकी पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर जाएगी. वो नहीं होने वाला. इनकी साइकी अलग है, इनकी सोच अलग है, और जब तक आप इनकी सोच को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ये बम धमाके करके जो नोटंकीबाजी करनी है, आप ये करके सिर्फ ऑडियंस को मूर्ख बना सकते हो. बट जो रियल प्रॉब्लम है, मैंने आपको फिर बताया, व्हाट इज द रियल इशू ऑफ ईरान? नेचुरल गैस. व्हाट इज द सेकंड रियल इशू ऑफ ईरान? denuclearization. Can any of these attacks tackle these two problems? Answer is no. Then what is the achievement of all this? So this is where we have to understand the game. क्या डीप स्टेट नेटवर्क की वजह से इन द पास्ट इजराइल ने ट्रंप को इलेक्शंस में सपोर्ट किया? चाइना को आप घुटने पे तब ला सकते हो जब आप चाइना की सोसाइटी को कोलैप्स करा दो. आज अमेरिका की औकात नहीं है वैसी करने की कि वो चाइना को कोलैप्स कर दे. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अमेरिका हैज लॉस्ट द गेम टू चाइना टुडे. द बेटर इज दैट इफ अमेरिका एक्सेप्ट्स इट. अमेरिका को ये एक्सेप्ट करना है कि उसका एरा अब खत्म हो रहा है. हुआ नहीं है पर हो रहा है. और आज रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, टर्की हो, ये सारे देश ऐसे हैं जो यही चाहेंगे कि अमेरिका का एरा अब खत्म हो. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना का रियल एस्टेट भी तो काफी देर से बहुत ज्यादा क्राइसिस में खत्म है. चाइना का रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, चाइना का डेमोग्राफी प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना आज की डेट में एक एम्बिशन से बैठा है कि मुझे 2049 में वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है, और वो बनाना चाहता है एक वर्ल्ड ऑर्डर विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको वो आराम से बना भी लेगा जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं. बिकॉज द मोर डोनाल्ड ट्रम्प टाइप पीपल कम इन अमेरिका, द मोर यू विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइना बिकमिंग अ सुपर पावर फास्टर. इंडिया के लिए ईरान स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि देखो, इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के पास नेचुरल गैस है जो हमें चाहिए फ्यूचर फ्यूल. जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण वो फ्यूल हम इजीली ला भी सकते हैं. ईरान इज द गेटवे टू यूरेशिया टुडे. ईरान इज द गेटवे टू अफगानिस्तान टुडे.
तो ये यूरेशिया का रीजन, अफगानिस्तान का रीजन, इन रीजन्स में अगर हमें जाना है तो हमें ईरान चाहिए। इसी रीजन से आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात भी करी ईरान के काउंटर पार्ट से और उसको बोला कि भाई डी एस्केलेट करो चीज़ों को, तो हमारे लिए वो हमेशा एक वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा। हु इज मोर इम्पोर्टेंट, इजराइल और ईरान? देखो, दे बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस फॉर से, मतलब आप कोई हायरार्की में नहीं रख सकते। इसराइल आज की डेट में ठीक है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें देता है, एग्रीकल्चर लेवल पे हमें चीजें देता है, लेकिन जब ईरान है, ईरान का अलग यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। सो दे बोथ हैव ईरान 370 को भी तो जब हटाया था वो बोल रहा था ईरान। आपने कभी कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी देखा है तो वो ट्रम्प है। पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं मैंने करा। वी नो यू आर अ मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन, इट्स ओके, एंड इट्स गुड दैट यू आर लीडिंग अ कंट्री व्हिच इज आल्सो मेंटली डिस्टर्ब्ड टू देयर फाइनल डिमाइस। वी वांट फॉर देम, बट द फैक्ट इज कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। These are low class people, JD Vance, Donald Trump, you know, these are low class उठाई गिरे टाइप के जो बंदे होते हैं ना, जो हम कहते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, ये वो उठाई गिरे लोग हैं यार। So you can't expect कि they will behave in a very proper way or something like that. ईगो मसाजिंग चल रही है, न्यूरोटिक बिहेवियर एट डिस्प्ले चल रहा है। अभी आप देखना उसका खमियाजा उसको अगले 2 महीने में क्या भुगतना पड़ता है। क्या कभी रशिया हमारे लिए चाइना के अगेंस्ट जाएगा? देखो, रशिया को चाइना के अगेंस्ट जाने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना टुडे। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। बट इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर खराब होता है इन फ्यूचर, देखो, इंडिया चाइना का रिलेशन फ्यूचर में खराब तब होगा जब पावर इक्वेशन का क्लैश होगा। हो गया, रशिया साथ देगा? क्यों नहीं देगा? इंडिया का साथ देगा। वो क्यों नहीं देगा रशिया? बट चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ओके, इट विल रिमेन विद इंडिया। सी, रशियंस आर ट्रस्टवर्दी पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट देम। हर देश की साइकी अलग होती है। रशियंस जो हैं वो अमेरिकन की तरह वो उठाई गिरे भैया टाइप लोग नहीं है। लोग कहते हैं कि इंडिया अपना वोट एब्सटेन कर देता है जब भी बात